अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये जो हॉस्पिटल होते हैं ना, ये ये जो हॉस्पिटल होते हैं ना, ये हम जैसे लोगों के लिए ना वार्निंग साइन होते हैं। क्योंकि उधर जाके पता चलता है कि लोग किस तरह बीमारियों से आते हैं। बाज़ लोग कहते हैं ना, अच्छा चलो कुछ नहीं जी, खा लो, कोई नहीं है, मरना तो है, मर जाएंगे जब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाएंगे। लेकिन उस उधर जाके पता चलता है अब शोए साहब के साथ में जितने भी बेड आए वो सब चले गए ना, लेकिन हर एक की नई नई स्टोरियाँ, हर एक की अलग अलग से। जो आज गया था, जिसकी आज सर्जरी थी ब्रेन की, यंग लगता था बड़ा, यंग नहीं था लेकिन एजड था काफ़ी, उसके बच्चे भी बड़े थे, उसके बच्चों के बच्चे भी हो चुके थे। उसको ट्यूमर, उसकी वाइफ ने बताया कि ट्यूमर हुआ था पहले, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर वो क्या कहते हैं उसको, रेडियोलॉजी हुई, रेडियोलॉजी कहते हैं ना, वो हुई। लेकिन ये जो है चीज़ वो ख़त्म नहीं होती, फिर आ गया। अब फिर उसका ऑपरेशन हुआ, कहती वो 3 दफ़ा सिर्फ कर सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं कर सकते, कहती पता नहीं। और जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ वहाँ पर एक और ख़ातून आती है। मैंने कभी इसको देखा नहीं ना, कितने अरसे से आ रही थी, लेकिन आज मैं चेयर पे बैठी हुई पड़ी थी और सूरह मुल्क पढ़ने लगी थी, तो मैंने फिर उसको पूछा, मैंने कहा कि तुम रोज़ाना आती हो तो कौन है? फिर उसने बताया कि मेरा हस्बैंड है। तो उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है ना कि वो जैसे पता नहीं क्या कुछ हो ही जाएगा ना। तो कहती है वो उन डॉक्टरों को यही नहीं पता कि पेसमेकर लगाना है या कुछ और है, एक और कुछ नया चला है वो लगाना है। फिर भेज देते हैं घर, फिर मुझे फिर भेज दिया फ्राइडे को, फिर मैं दोबारा आई हूँ अब। तो कहती फिर डॉक्टर जी, यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें पेसमेकर के बगैर भेजना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ गया तो अब उनको ये नहीं समझ आ रही कि पेसमेकर लगाएं कि ना लगाएं। कहती मेरा हस्बैंड अब इतना परेशान है कि हाँ मुझे घर लेके जाओ। कहती मैं घर कैसे लेके जाऊँगी, तो ऐसा ना होगा तुम्हारे फिर दोबारा कुछ हो जाए, तुम इस यहाँ पर आने के काबिल भी ना हो, इतना कुछ हो जाए। उससे पहले जो थे वो सबसे पहले जो आया था मेरे ख्याल में ओवरडोज हो के आया था, वो डायलिसिस का, इतनी यंग एज में डायलिसिस का मरीज़ कि नशा करता रहा है। वो मज़ा करते रहे, नशा करते रहे, लेकिन अब हॉस्पिटलों के चक्कर। उसके बाद में जो आया था उसकी टांग कटी हुई थी, तो उसको उसको बस मुझे नहीं मालूम कि क्या उसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको सिर्फ वो छुट्टी होने वाली थी उसी दिन। तो उसने अपनी वो उसको बहुत, उसकी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे एफ 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 करके सारा बात कर रहा था। तो तो वो डॉक्टरों से कि इस तरह बात करें, बड़ी बदतमीज़ी से बात करें। फिर उसने अपनी बेटी को कहता, वो डॉक्टर कहता है तुम जा सकते हो घर, अपनी बेटी को कॉल कर लो। कहता मुझे डॉक्टर कहते मैं तुम अपनी बेटी से बात करो। उसने फ़ोन किया, नहीं पता होगा उसका नंबर, तुम अपना नंबर दे सकती हो, डॉक्टर तुम्हें बात करना चाहता हूँ। वो बेटी नंबर ही नहीं दे रही उसको। फिर उसने उसको कॉल की कि मुझे ना ले जाओ, तो वो उसने डॉक्टर का तुम जा सकते हो घर ना, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि मुझे ले जाओ। तो बेटी ने, वो कहता डॉक्टर वो कि मेरी बेटी नहीं आ सकती, वो कहती मैं जब आऊँगी खाना खा के आऊँगी, माई फैमिली इज़ पीस ऑफ दिस पीस ऑफ दैट। उससे बात करें, उसके बेचारे की टांग भी कटी हुई थी, तो उसकी बीवी होते हुए भी अकेला रहता था। तो मैं सोच रही अब पता नहीं कि इसकी ज़बान की वजह से इसकी फैमिली बाय दूर हो गई है, या इसकी बीमारी की वजह से ये चिड़चिड़ा हो गया और फैमिली दूर हो गई। यार ये एक और किस्सा था। फिर एक और बंदा था, वो अपनी फैमिली से, उसको 92 ईयर ओल्ड था, 70 ईयर की उसकी शादी थी, पिछले मार्च में उसकी बीवी फोत हो गई। अपनी बीवी को देख सोचो कितना उदास हो जा रहा था। तो चुप करके बैठा ना, वो पढ़ रहा है, कहता मुझे नज़र नहीं आता, मुझसे उसको नज़र भी नहीं आता था सही तरह, उसको सुनाई भी नहीं देता था। अपने उसके 4 बच्चे थे, 3, एक बेटी, एक 2 बेटियां और एक बेटा। बहुत ही ज़्यादा हम्बल, मतलब कि लगता था कि बहुत ज़्यादा अपने जवानी के दिनों में माशाल्लाह बहुत हैंडसम भी होगा, यकीन, मतलब कि इतनी उसकी उस पर था हम्बल, इतना ज़्यादा अपनी फैमिली की इतनी तारीफ़ कर रहा था। तो वो इतना परेशान हो रहा है, डॉक्टरों से बात, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं अपने घर जा सकता हूँ ना? मैं अभी नर्सिंग होम जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं सारे अपने काम कर लेता हूँ, मैं सिर्फ ड्रम बजाता हूँ उधर जाके, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मुझे ड्रम मेरा शौक़ है। तो वो नर्स जो है ना, वो उसको पता नहीं था कि इसकी वाइफ है नहीं, तो उसने मजाक किया कि हाँ फैमिली जो घर में तो वाइफ वगैरह भी होती है। कहता नो नो नो, माई वाइफ वाज सो गुड। उसने उसको अपनी बीवी के मतलब कुछ कैसी बात कहनी नहीं दी।
कहता कि हम लोग दोनों की बड़ी दोस्ती होती थी, बड़ा वो बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ से महसूस होता कि अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो बाद में ये वो बात करी थी कि जो हॉस्पिटल्स है ना, ये जो वो लोग कहते हैं ना जी, जो खाओ जाओ मर, जो कुछ भी है, मरना तो है, मर जाएंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको 100 साल की ज़िंदगी दी है और उसमें आप 80 साल खा रहे हो, 20 साल आप बेड पे लेट के जो बाकी 20 साल इस तरह गुजार रहे हो, तो क्या फ़ायदा, है ना। तो ये मैं सोच रही थी।